साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। डॉक्टर साहब, आप दयानंद चेयर के अध्यक्ष बने हैं। एक तो सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी विशेष करके आगे इस दयानंद चेयर के बनने के बाद? मैं चाहता हूं कि दयानंद चेयर पे जो हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान है, जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा था कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो वो जो सब सत्य विद्याएं हैं उन पे हम रिसर्च करेंगे कि किस प्रकार से भारत में ज्ञान विज्ञान पल्लवित हुआ और सारी दुनिया में वहाँ से फैला। दूसरे, हम कुछ छोटे छोटे कोर्सेज चलाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी मेन स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं उनकी अगर अपनी विधा में प्राचीन भारत के ज्ञान से के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की रुचि है तो उनको वह ज्ञान दिया जाए। उसके लिए हम ऑफलाइन लेक्चर्स भी कर सकते हैं और ऑनलाइन लेक्चर्स भी कर सकते हैं। और काफ़ी लोग विदेशों में भी दुनिया में बहुत उत्सुक हैं कि ये जो वेद का ज्ञान है या वेद के बारे में या वेद प्राचीन भारत की संस्कृति, वैदिक फिलॉसफी के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में उनको सही तथ्य मालूम हो। वस्तुतः इस समय समस्या क्या है कि जो हमारा विज्ञान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी फिलॉसफी है, हमें उसके बारे में सही तथ्य ज्ञात नहीं है। अब पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में हम धर्म को भी रिलीजन मानते हैं, मजहब मानते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो धर्म नैतिक मूल्य है। जब मनु धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम की बात करते हैं तो वो सारे नैतिक मूल्य हैं या ज्ञान विज्ञान है। हमारे यहाँ तो कोई मजहब टाइप या पंथ टाइप में कोई धर्म रहा ही नहीं, इसलिए हमारे यहाँ हमने कहा कि सनातन धर्म है और वेदो अखिलो धर्म मूलम। जितनी भी सत्य विद्याएँ हैं वेद उन सब का मूल है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं हमारे फिलॉसफी में, हमारे विज्ञान में, हमारे वेदों में, उनका एक मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है। उनका ठीक इंटरप्रिटेशन हो, उनको सही दृष्टि से रखा जाए। जैसे कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। सत्यार्थ प्रकाश का भी यही अर्थ है कि जो सही मीनिंग है, जो सही अर्थ है, उस पर प्रकाश डालना। तो वह हमारी संस्कृति, सभ्यता, उसमें वर्ण व्यवस्था है, संस्कार हैं और जो भी है वो जो वहाँ पर गलतफहमियाँ हैं उनको ठीक किया जाए। तो ये जो पीठ के माध्यम से महर्षि दयानंद की ये जो चेयर है उसके माध्यम से मैं 3 प्रकार के काम इसमें करना चाहता हूँ कि एक तो रिसर्च वर्क, जो शोध करना चाहते हैं उनको हम जोड़ेंगे। दूसरा लेक्चर्स, ताकि विद्यार्थियों को अपने पास्ट से प्रेम हो, वो उससे जुड़ने की कोशिश करें कि हमारा पास्ट जो है, भूत है, इतना गंदा नहीं है जिस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया है। और दूसरे हम उसमें सेमिनार कराएंगे, एक ऑन गोइंग सेमिनार ऑन वेद एंड वैदिक साइंसेज। ऑन गोइंग सेमिनार का मतलब है हर समय कोई भी विद्वान आएगा, उसमें लेक्चर होते रहेंगे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस और सेमिनार की बजाय। साथ साथ ये भी हम कराना चाहते हैं। तो अब क्या अंतर हो जाएगा डॉक्टर साहब? क्या अब तक दयानंद चेयर नहीं थी? 1978 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और अब तक नहीं थी, अब बनी है, तो अब कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए, क्योंकि दयानंद चेयर का मतलब है कि वेद पे विशेष जोर। जो मेन स्ट्रीम कोर्सेज हैं, चाहे वो संस्कृत में है, वो तो एक सिंपल संस्कृत भाषा को सिखाने का कोर्स है, वो संस्कृत भाषा का कोर्स है। वो जो प्राचीन भारत के ज्ञान विज्ञान का, वेद का, वो जो समझने का कोर्स नहीं है, उससे तो एक भाई संस्कृत भाषा का कोर्स है, वो संस्कृत के कोर्स हैं। महर्षि दयानंद की ये जो पीठ है बनाई हुई है, ये यूजीसी के द्वारा आई है। इसका पूरा समय 7 वर्ष का है। तो 7 वर्ष के बाद ये शायद फिर ख़त्म भी हो जाएगी या कोई एक्सटेंशन मिले तो अलग बात है। तो ये एक विशेष कुछ प्रावधान है यूजीसी के नियमों में, उसके तहत इस पीठ को लाया गया है। तो इस पीठ में यही पेट भरने की शिक्षा न दे के जो आत्मा का भोजन है उसकी भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आत्महत्या का अर्थ है जो आत्मा का भोजन नहीं खिलाता अपने आप को, वो आत्महत्यारा है। ऐसा नहीं कि जो सुसाइड कर लेता है। तो इस पीठ में जो आत्मा का भोजन है, जो मन का भोजन चाहिए, हम वो भोजन परोसने की
कोशिश करेंगे। और क्योंकि पेट भरने का भोजन तो पूरा यूनिवर्सिटी में परोसा ही जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। संस्कार की, संस्कृति की शिक्षा भी आवश्यक है। आज आपका पूरे आर्य समाज की जो वर्ल्ड की बॉडी है उसकी तरफ से सम्मान हुआ है, उसके बारे में भी आपसे चाहेंगे 2 शब्द कमेंट। अरे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आर्य समाज के लोग बड़े भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता प्रारंभ से ही बहुत ज़्यादा उसके बारे में जागरूक हैं। और स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के स्कूलों की, कॉलेजों की स्थापना हुई, गुरुकुलों की स्थापना हुई, शुद्धि आंदोलन चला, तो इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर जितने भी अच्छे अभियान चले वो सारे आर्य समाज ने चलाए। और इस देश की आज़ादी में जो भाग लेने वाले लोग थे उसमें 80% लोग आर्य समाज से प्रभावित थे। तो ऐसे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे अगर मेरा कोई सम्मान होता है तो वो मेरे लिए सचमुच ही गौरव की बात है। बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में दयानंद चेयर की स्थापना हुई है और डॉक्टर रवि प्रकाश जी को अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या कहेंगे? ये बहुत ही प्रसन्नता की हम सब के लिए बात है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद की विचारधारा और उनकी फ़िलॉसफी पर रिसर्च करने के लिए और उसको पूरे विश्व स्तर पर प्रसारित करने के लिए दयानंद चेयर स्थापित हुई है यूजीसी की ओर से। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य और प्रसन्नता का विषय है। दूसरी बात, इसमें जो डॉक्टर रवि प्रकाश जी को अध्यक्ष के तौर पे वहाँ पर चुना गया है, तो ये और भी अधिक प्रसन्नता और भी अधिक गर्व की बात है कि एक ऐसे विद्वान का चयन हुआ है जिनकी महर्षि दयानंद की जो विचारधारा है उस पर बहुत एक प्रकार से गहन अध्ययन है, गहन रिसर्च है। पहले ही डॉक्टर रवि प्रकाश जी ने ऋषि दयानंद जिस बात को सबसे अधिक मानते थे, उनकी मान्यता थी बैक टू दी वेदाज, वेदों की ओर लौटो। ऋषि दयानंद वेद को पूरी दुनिया की समस्त समस्याओं के समाधान के रूप में देखते थे। वेद को सबसे अधिक प्रामाणिक ज्ञान और विज्ञान मानते थे। वेद को ईश्वर की वाणी मानते थे। सब सत्य विद्याओं का एक प्रकार से भंडार वेद को वो मानते थे। ऐसे महर्षि दयानंद की पीठ में वेदों का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान है, उसको पूरी दुनिया के सामने रिसर्च के माध्यम से प्रस्तुत करने का जो कार्य और जो क्षमता डॉक्टर रवि प्रकाश जी में है, मैं समझता हूँ कि उससे न केवल वेदों को बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती को भी और प्राचीन भारतीय वैदिक संस्कृति को भी पूरी दुनिया के अंदर एक विशेष पहचान मिलेगी और लोगों को मालूम पड़ेगा कि सबसे प्राचीन जो ज्ञान विज्ञान इस दुनिया का है, जिसको हम वेद कहते हैं और वेदों में है, उसको ऋषि दयानंद ने सबसे अधिक प्रमुखता से रखा। आज उस ज्ञान को पूरे विश्व के लोगों को जानने की ज़रूरत है और वो इस चेयर के माध्यम से, इस पीठ के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं पूरे विश्व की आर्य समाजों का जो संगठन है, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, उसकी तरफ से इस अवसर पर डॉक्टर रवि प्रकाश जी को जहां बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पद का दायित्व अपने कंधों पर लिया है। वहां पर विश्वविद्यालय और यूजीसी को भी मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने चेयर स्थापित करके और उस चेयर के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर रवि प्रकाश जैसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान को चयनित करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। समस्त आर्य जगत में मैं समझता हूँ इस बात की एक विशेष प्रसन्नता होगी, एक लहर होगी कि ऋषि दयानंद की विचारधारा अब फिर उन महत्वपूर्ण मंचों पर आ रही है जिन मंचों को दुनिया के वर्तमान समय के पढ़े लिखे लोग जानते हैं या उन मंचों से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक रिकॉग्नाइज विश्वविद्यालय में जब कोई चेयर बनती है तो उसका अपना एक महत्व होता है और जैसा डॉक्टर रवि प्रकाश जी से बहुत ही सहज में, संक्षिप्त में इस निर्णय और इस विशेष जो विश्वविद्यालय की ओर से जो ये चेयर के चेयरमैन बनाने का निश्चय हुआ है, तो बात की तो उन्होंने बहुत संक्षेप में अपना विजन बताते हुए कहा कि बहुत स्कोप हैं इस चेयर के माध्यम से कि हम दयानंद और वेद की विचारधारा को पूरे विश्व के लोगों तक ले जा सकते हैं।
और वो बहुत ही अच्छी योजनाएं इसके लिए बनाने के अभी उनके स्वप्न हैं। हम आशा करते हैं कि ये स्वप्न ज़रूर साकार होंगे और वेद का जो प्रामाणिक और वैज्ञानिक चिंतन है वो पूरे विश्व के लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। इन शब्दों के साथ आज स्वामी जी आज जो सम्मान का कार्यक्रम हुआ है उसमें कौन कौन लोग थे और कहाँ पे सम्मान हुआ है? आज सबसे पहले ये भी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जैसे ही डॉक्टर रवि प्रकाश जी की विश्वविद्यालय में महर्षि दयानंद चेयर के चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति हुई, तुरंत हमको इस बात का समाचार मिला और हमने उनका आग्रह किया कि वे यहाँ रोहतक के पास में ही वैदिक विचारधारा का अंतर्राष्ट्रीय प्रचार केंद्र में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ है, जिसमें मिशन आर्यावर्त न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में वैदिक विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। मिशन आर्यावर्त स्वामी आदित्यवेश के नेतृत्व में बहुत बड़ा काम इस दिशा में कर रहा है। तो डॉक्टर रवि प्रकाश जी को हमने यहाँ पर इस केंद्र में आमंत्रित किया और उन्होंने सहज बड़े सहृदयता से हमारा निमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर वो पधारे और यहाँ पर कई गांव के आर्य समाज के जो अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन सबों ने आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के सन्यासी, चारों वेदों के विद्वान, व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य स्वामी चंद्रवेश जी महाराज का आशीर्वाद भी डॉक्टर रवि प्रकाश जी को प्राप्त हुआ। और उनके अतिरिक्त यहाँ पर जो उनका सम्मान करने वाले लोगों में मुख्य रूप से रहे, वहाँ पर स्वामी आदित्यवेश जो मिशन आर्यावर्त न्यूज़ चैनल के निदेशक हैं और बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन पूनम आर्या, उनकी महासचिव बहन प्रवेश आर्या, हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जो NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रकल्प है उसका यहाँ शिविर चल रहा है और उसके जो ऑफिशियल्स हैं जिनमें ख़ास तौर पे डॉक्टर करमवीर शौकंद, डॉक्टर श्री भगवान और डॉक्टर सविता राठी, डॉक्टर मीनाक्षी हुड्डा, डॉक्टर सोनू, ये एक ऑफिशियल्स की टीम है जो लगातार पिछले 3 दिन से हमारे इस विद्यापीठ में स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ में अपना शिविर चला रहे हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर रवि प्रकाश जी का जहाँ हमारी संस्था की ओर से स्वागत किया गया, वहाँ पर NSS के कैंप ऑर्गेनाइजर्स का जो टीम थी, स्पिरिट जो यहाँ पर जो उनके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी स्वागत किया और लगभग 200 स्टूडेंट्स जो थे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के जो NSS में अपना 1 सप्ताह के लिए यहाँ पर कैंप कर रहे हैं, उन सबों ने भी बहुत ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से डॉक्टर रवि प्रकाश जी का सम्मान किया और सब लोगों को एक ये आशा जगी कि अब निश्चित रूप से महर्षि दयानंद की विचारधारा को एक बल मिलेगा और नई नई रिसर्च लोगों के सामने आएंगी, जिससे और लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। आज के इस सम्मान के लिए भी मैं डॉक्टर रवि प्रकाश जी का हृदय से आभार करता हूं कि वे यहाँ पर पधारे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।